नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पर। आज मैं छोटी सी चर्चा करूंगा 22वें दृष्टान के ऊपर। 22वां दृष्टान कुंडली का खराब दृष्टान माना जाता है या मृत्यु सूचक दृष्टान भी कहते हैं। तो 22वां दृष्टान, इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। लग्न प्रथम भाव, ये यहां मैंने शो किया, यहां पर ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव या कोई भी भाव 30 डिग्री का होता है, ये सामान्यतः आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, ज्योतिष के जो छात्र हैं और ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले भी जानते हैं। तो लग्न को 3 भागों में बांट दिया जाता है, या आप इसे यूं समझे कि हर भाग को 3 भागों में बांटा जाता है। सिंपली और समझें कि एक दृष्टांत जो होता है 10 डिग्री का होता है, यानी प्रथम 10 डिग्री पहला दृष्टांत, दूसरी डिग्री 10 डिग्री यानी 10 से 20 के अंदर दूसरा दृष्टांत, और 20 से 30 डिग्री के अंदर ये तीसरा दृष्टांत कहलाता है। तो सिंपल तरीके से ये समझें कि पहला दृष्टांत कि आपका जन्म किस दृष्टांत में हुआ है। आपका जन्म 0 से 10 डिग्री के अंदर अगर होता है तो पहले दृष्टांत में जन्म है, 10 से 20 के अंदर होता है तो दूसरे दृष्टांत में जन्म है, और 20 से 30 डिग्री के अंदर अगर जन्म होता है तो तीसरे दृष्टांत में आपका जन्म हुआ है। अब लब्बोलवाब ये है कि आप यहां से गिनती करते जाइए तो 22वां दृष्टांत कहां पड़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम भाव में 3 दृष्टांत, दूसरे भाव को लीजिए 3 दूनी 6, तीसरे भाव को लीजिए 3 त्रिके 9, चौथे भाव को लीजिए 3 चौके 12, पांचवें भाव को लीजिए 3 पचे 15, छठे भाव को लीजिए 3 छक 18, और सातवें भाव को लीजिए 3 सते 21। ठीक है ना। तो 22वां दृष्टांत कहां पड़ रहा है? अगर प्रथम दृष्टांत में आपका जन्म है तो आपका 22वां दृष्टांत यहां पड़ेगा। अगर दूसरे दृष्टांत में आपका जन्म है तो आपका 22वां दृष्टांत पड़ेगा यहां 10 से 20 डिग्री, और आपका जन्म अगर तीसरे दृष्टांत में है तो आपका 22वां दृष्टांत यहां पड़ेगा। यानी 22वां दृष्टांत अष्टम भाव में पड़ता है। सीधी और सरल बात यही है। तो जिस डिग्री में आपका प्रथम दृष्टांत होगा उसी डिग्री में आपका 22वां दृष्टांत भी होगा। जैसे आपका जन्म 0 डिग्री से 10 डिग्री के अंदर हुआ है तो आपका 22वां दृष्टांत अष्टम भाव में 0 से 10 डिग्री के अंदर ही पड़ेगा। आपका जन्म 10 से 20 डिग्री के अंदर हुआ है तो आपका 22वां दृष्टांत 10 से 20 डिग्री के अंदर ही पड़ेगा। और तीसरे दृष्टांत में अगर जन्म हुआ है 20 से 30 डिग्री के अंदर तो आपका 22वां दृष्टांत भी 20 से 30 डिग्री के अंदर ही पड़ेगा। तो यह है मूल बात 22वें दृष्टांत के मृत्यु कारक या खराब, दुख देने वाला और कष्ट देने वाला दृष्टांत बनने की, क्योंकि 22वां दृष्टांत आपके अष्टम भाव में पड़ता है। तो यहां आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह अगर 22वें दृष्टांत की डिग्री के अंदर बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका जन्म 0 से 10 डिग्री के अंदर हुआ है और आपका लग्नेश यहां अष्टम भाव में 0 से 10 डिग्री के अंदर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब वो ग्रह आपका 22वें दृष्टांत में फंस गया है। अब इसी रूल को अजमा ले सब पे। आपका द्वितीयेश हो सकता है 22वें दृष्टांत में बैठा हो 0 से 10 डिग्री के अंदर, या आपका तृतीयेश 0 से 10 डिग्री के अंदर बैठा हो, या आपका एकादशेश 0 से 10 डिग्री के अंदर बैठा हो, या आपका दशमेश 0 से 10 डिग्री के अंदर बैठा हो। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह अगर 22वें दृष्टांत की डिग्री में फंस गया है तो वो ग्रह तकलीफ देने वाला, दुख देने वाला, मानसिक कष्ट देने वाला, रोग देने वाला आपकी कुंडली में बन जाता है। कुंडली देखते वक्त इस बात पे ध्यान देने की आपको जरूरत है।
दृष्टांत पे मैंने एक वीडियो आज से 3-4 साल पहले भी बनाया था। आप मेरे चैनल पे सर्च करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। पार्ट 1 लिखा हुआ है उस पे। उसमें और भी डिटेल से मैंने दृष्टांत के बारे में जानकारी दी है। उसे भी देखिए, वहां से भी आप कुछ सीख सकेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आई बटन में आपको वो वीडियो दे सकूं। तो यहां से क्लिक करके भी आप वहां उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो डिग्री मायने रखती है, इतना आप समझ गए हैं। और 22वां दृष्टांत अष्टम भाव में पड़ता है, ये आप समझ गए हैं। कैसे पड़ता है अष्टम में, वो भी समझ गए हैं। किस डिग्री से किस डिग्री के अंदर आपका 22वां दृष्टांत कहलाएगा, वो भी आप समझ गए हैं, वो मैंने बता दिया है। और सिंपल चीज ये याद रखिए कि एक दृष्टांत 10 डिग्री का होता है। ठीक है, एक दृष्टांत जो है 10 डिग्री का होता है। मैं चर्चा करूंगा 64 नवांश के ऊपर। 64वां नवांश को मृत्यु नवांश कहा जाता है। 64 नवांश के बारे में बहुत डर है ज्योतिष में। हालांकि ये डर अमूलक नहीं है, यानी बेकार ही नहीं है। 64 नवांश क्यों बुरा कहा जाता है, क्यों खतरनाक कहा जाता है, क्यों बुरा फल देने वाला होता है, उसी पे चर्चा मैं करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिएगा। तो 64 नवांश कैसे बनता है और इसका फल क्या होता है, लगभग आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नवांश क्या है? नवांश जो है आपकी एक भाव का 9 भाग होता है। यानी नवांश सबसे पहले तो बनेगा आपका लग्न से, यानी प्रथम भाव से। तो प्रथम भाव में 3 डिग्री 20 कला से लेकर 30 डिग्री तक 9 भाग बनते हैं। तो आपकी लग्न जितनी डिग्री पे उदय हो रही है, उस डिग्री के अनुसार आपका नवांश निर्धारण होता है। तो यहां सरलता के लिए मैं आपको यहां ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आपकी लग्न 3 डिग्री 20 कला की है। इससे ज्यादा की अभी बताऊंगा। 3 डिग्री 20 कला एक नवांश होता है। तो मैं आपका जन्म हुआ मान लीजिए 2 डिग्री पे। ठीक है, 2 डिग्री पे आपका जन्म हुआ और मेष लग्न है आपकी। तो नवांश कैसे बनता है, इस पे एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार फिर मैं पूरी कैलकुलेशन सहित नवांश कैसे बनता है दिखा दूंगा। यहां मैं आपको सिंपल बता दूं कि नवांश जो है कैसे बनता है, क्या होता है। इसको समझने के लिए आपने 3 चीजें याद रखनी है, यानी ये बिंदु याद रखना। 3 मतलब यही 195। ये 195 बिंदु को आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नवांश कैसे बनता है। जैसे मेष लग्न में पहला नवांश मेष राशि का ही होता है। ठीक है, मेष लग्न में पहला नवांश जो है मेष राशि का होता है। लेकिन वृष लग्न में पहला नवांश मकर का होता है। यानी आपका जन्म अगर 2 डिग्री के अंदर है और आपकी वृष लग्न है, तो आपका नवांश जो है मकर लग्न का होगा। नवांश उदय होगा मकर लग्न से। उसके बाद कुंभ, मीन, मेष, वृष ऐसे करके 9 राशियां आपके एक भाव को कवर करेंगे। तो जैसे मेष लग्न को उदाहरण मैं बना रहा हूं यहां, तो मेष लग्न में 2 डिग्री के अंदर अगर आपका जन्म है तो आपका नवांश भी मेष ही है, और इसे वर्गोत्तम नवांश भी कहते हैं। आपकी नवांश कुंडली मेष लग्न से ही शुरू होगी। तो हमारा मुद्दा मेन ये है कि 64 नवांश क्या है और क्यों खराब है। तो उसका कारण ये है, आप जरा यहां सिंपल सा हिसाब कर लीजिए। प्रथम भाव 9 नवांश, दूसरे भाव में भी 9 नवांश होंगे, तो 9 दूनी 18। तीसरे भाव में भी 9 नवांश ले लीजिए, तो 9 3 27। चौथे भाव में ले लीजिए 9 चौके 36। पांचवें में ले लीजिए 9 पांचे 45। छठे में ले लीजिए 9 छक्का 54। सातवें में ले लीजिए 9 साते 63। अब देख रहे हैं 63वां नवांश 7वें भाव में आता है।
सिंपल समझ में आ गया होगा आपको। 1 से 9 तक 9 नवांश प्रथम भाव में ही है, दूसरे भाव में आखिर में 18वां नवांश, तीसरे में 27वां, उसके बाद 36वां, उसके बाद 45वां, उसके बाद 54 यानी 54वां नवांश छठे भाव के अंत में है, और 9 7 63 63 नवांश जो है सप्तम भाव के अंतिम 3 डिग्री 20 कला में आता है, 30 डिग्री के पहले। और 64वां नवांश आपका यहां पड़ गया, शुरुआत में ही 64वां नवांश अष्टम भाव में आके पड़ा। आया समझ में? और 2 डिग्री के अंदर ही यानी 3 डिग्री 20 कला के अंदर ही 8वां भाव, 8वें भाव की पहली 3 डिग्री 20 कला के अंदर ही 64वां नवांश पड़ेगा। अच्छा, यहां एक बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, ये जो कैलकुलेशन मैंने बताई है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और ये सप्तम भाव तक आकर जो मैंने आपको बताया है कि 63 नवांश यहां सप्तम भाव के अंत में पड़ रहा है, ये आपको समझाने के लिए ये मैंने कहा है। जरूरी नहीं है कि 63 नवांश सप्तम भाव के अंत में ही पड़ेगा। अगर मेष लग्न में आपका जन्म 28 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, तो इसका मतलब आप मेष लग्न के 9वें नवांश में हैं, यानी 26 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री के अंदर तक 64वां नवांश पड़ेगा, और 23 डिग्री 40 कला अष्टम भाव में 63वां नवांश पड़ेगा। यहां उदाहरण के तौर पे सप्तम भाव के अंत में 63वां नवांश इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहां मैं 2 डिग्री से कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूं, यानी पहला नवांश जो है 2 डिग्री से ही शुरू हो रहा है, तो 63 नवांश यहां पड़ रहा है। अगर यहां 27 डिग्री से शुरू होगा तो 63वां नवांश यहां पड़ेगा आकर 23 डिग्री 20 कला से 26 डिग्री 40 कला के अंदर वृश्चिक राशि में, यानी अष्टम भाव में। पहला नवांश 3 डिग्री 20 कला के अंदर है, तो अष्टम भाव में 64वां नवांश भी 3 डिग्री 20 कला के अंदर ही पड़ेगा। अगर यहां मेष लग्न में पहला नवांश आपका यानी डिग्री मान लीजिए जातक की डिग्री 6 है, 6 डिग्री पे जन्म हुआ है अगर जातक का, तो ये दूसरा नवांश होगा। 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला 6 डिग्री 40 होता है, तो ये दूसरा नवांश होगा। दूसरे नवांश से आपको 64वां नवांश तक गिनना है, तो आप यहां समझ लीजिए कि अष्टम भाव में 64वां नवांश भी 6 डिग्री पर ही पड़ेगा, यानी 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 20 कला के अंदर ही 64वां नवांश पाया जाएगा। अब मेष लग्न अगर है तो दूसरा नवांश जो होगा वृष राशि का होगा, यानी मेष लग्न में अगर आपका जन्म 6 डिग्री के बीच हुआ है, 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 40 कला के बीच अगर हुआ है, तो आपका नवांश जो है वृष लग्न का होगा। नवांश कुंडली वृष लग्न से शुरू होगी। और यहां देख लीजिए अष्टम भाव में 64वां नवांश पड़ेगा, 64 नवांश यहां 64वां पड़ेगा अष्टम भाव में। अब 19 फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो आपको बड़ा सिंपल होगा यहां ये समझने में कि 2 डिग्री के अंदर अगर आपका जन्म है तो 64वां नवांश जो होगा वो कौन सा होगा, यानी कौन सी लगन का होगा, 64 नवांश कौन सी लगन का होगा। तो 195 को आप ऐसे समझिए, मेष लगन 1, वृष 9, 5 ऐसे बढ़ते रहिए 195, ऐसे देखिए 195 मिथुन तक 195, कर्क सिंह कन्या 195, तुला 1 और वृश्चिक 9। तो 9 का मतलब यह है कि वृश्चिक लग्न का 9वां भाव में जो भी राशि है 9वें भाव में वही पहला नवांश होगा। तो वृश्चिक लग्न में 9वें भाव में कौन सी राशि होती है, कर्क राशि होती है, तो कर्क नवांश यानी कर्क राशि का नवांश होगा। अगर 64 नवांश की कुंडली अगर आप बनाएंगे तो कर्क राशि की कुंडली बनेगी वो। तो खराब क्यों है, खतरा क्यों है, उस खास डिग्री में जिस डिग्री में भी 3 डिग्री 20 कला से
6 डिग्री 40 कला तक हो, या 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 कला के अंदर हो, वो खास 64वां नवांश में अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है और आपका जन्म 2 डिग्री में है, तो यहाँ पहला नवांश ही 64वां नवांश होगा, और उस 64वें नवांश में आपका लग्नेश ही मान लीजिए आपके बैठा हुआ है। कई बार होता है ना, लग्नेश आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो आपने एट फर्स्ट यही देखना है कि 64वें नवांश में तो कहीं नहीं है मेरा लग्नेश। अगर 64वें नवांश में लग्नेश है तो फिर आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य बाधाएं, तकलीफें थोड़ी ज्यादा होंगी। इसको आप ये मत समझ लीजिए कि मृत्यु ही हो जाएगी। मृत्यु भी हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की कही गई है। अपमान को भी मृत्यु ही माना जाता है। तो यहाँ 64वें नवांश में अगर आपका लग्नेश फंस गया है तो आपको अपने जीवन में अपमान ज्यादा झेलने पड़ते हैं। ये बड़ा सिंपल सा फलादेश मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि लग्नेश ही आपका होगा। यहाँ 64 नवांश में हो सकता है आपका द्वितीयेश हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ 64 नवांश में हो, या हो सकता है आपका एकादशेश यहाँ 64 नवांश में हो, या हो सकता है आपका चतुर्थेश आपका 64 नवांश में हो, या हो सकता है आपका पंचमेश 64 नवांश में हो। कहने का मतलब यह है कि जिस भाव का लॉर्ड इस 64th नवांश में फंस जाएगा, उस भाव से परेशानियां आपको ज्यादा उठानी पड़ेगी। 64th नवांश में यानी उस खास डिग्री में ग्रह का फंस जाना, उस भाव से संबंधी और उस ग्रह से संबंधी फलों में कमी आना, प्रॉब्लम आना, तकलीफ आना इंडिकेट करता है। मुझे आशा है 64th नवांश के बारे में मैंने जो बताया आपको काफी सरल तरीके से बताने की कोशिश की है, ताकि नए से नए स्टूडेंट के दिमाग में भी मेरी बात आ जाए। आप दोबारा देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो 64th नवांश कैसे बनता है और 64th नवांश क्यों खराब है वो बता दिया मैंने। खराब इसलिए है कि वो नवांश जो है 64वां नवांश जो है अष्टम भाव में पड़ता है, इसलिए उसे खराब कहते हैं। अष्टम भाव में आने का मतलब ही है, अष्टम भाव से कनेक्शन बन जाने का मतलब ही है आपके जीवन में तकलीफें, अपमान, बाधाएं ज्यादा होंगी। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। आप अगर वीडियो के नीचे कमेंट अगर करेंगे तो मैं अलग से फिर एक वीडियो बना दूंगा। हालांकि पहले बनाया है मैंने, लेकिन फिर बना दूंगा क्योंकि उस वीडियो में आवाज की बहुत प्रॉब्लम है। मैं फिर बना दूंगा नवांश कैसे बनते हैं, कितनी डिग्री पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपकी लगन क्या है और आपका लगन कितनी डिग्री से उदय हो रहा है तो आपका नवांश क्या होगा, ये सारा डिटेल मैं उसमें बता दूंगा। नवांश यानी D9 कुंडली या नवांश चार्ट बनती कैसे है वो मैं बता दूंगा आपको। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और विषय को लेकर। अभी बता देता हूं मैं, विषय होगा अगला 22वां दृष्टांत। जिस तरह 64th नवांश को खतरनाक मानते हैं, 22वां दृष्टांत भी मृत्यु दृष्टांत कहलाता है। क्यों कहलाता है, कैसे बनता है, क्या फल है, ये मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। यहाँ एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं कि 64th नवांश का जो भी लॉर्ड बनता है, जैसे यहाँ मेष लगन की इस कुंडली में जो उदाहरण मैंने बनाया है, 64th नवांश का 2 डिग्री के अंदर लॉर्ड बन रहा है चंद्रमा और 6 डिग्री पे लॉर्ड बन रहा है सूर्य। तो 64th नवांश का जो भी लॉर्ड बनता है, सूर्य हो, चंद्रमा हो या कोई भी हो, वो ग्रह, वो खास ग्रह आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रह जाता। फलादेश की दृष्टि से अगर आपको मैं यहाँ ये कहूं कि अगर 2 डिग्री के अंदर आपका जन्म है मेष लग्न में, तो आपका 64th नवांश बनता है कर्क राशि यानी चंद्रमा। तो मेष लग्न में चंद्रमा क्या है, चतुर्थ भाव का लॉर्ड है, माता का कारक है। अगर आपकी स्थिति ऐसी है यानी आपका जन्म 2 डिग्री में हुआ है, तो 64th नवांश का लॉर्ड होगा आपका चंद्रमा और माता होगी आपकी शत्रु, यानी माता के साथ आपका अच्छा संबंध नहीं होगा। 6 डिग्री पे जन्म है तो सूर्य आ रहा है, पिता के साथ आपके मनमुटाव या आपके पिताजी ही आपके लिए हार्मफुल होंगे, यानी आपका नुकसान करने वाले होंगे।
यहाँ आध्यात्मिक बात अलग कर दीजिए। बहुत लोग कहेंगे अरे पिता कैसे हो सकता है, माता कैसे हो सकती है। तो समाचार पढ़िए, समाचार पे ध्यान दीजिए, वास्तविक दुनिया पे आइए, तो आपको बहुत से कड़वे सत्य सुनने को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जो जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।